अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा लास्ट जो था ना व्लॉग, उसमें मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर क्या होता है, इर्रेगुलर क्या होता है। इन शॉर्ट मैं ये भी बता सकती हूँ, यानी 22 दिन से लेकर 35 दिन की ड्यूरेशन होती है। फ़र्ज़ करें अगर आपको यकम को पीरियड्स आए हैं और इसी महीने की अगर आपको 23 को पीरियड्स आ गए हैं, तो ये नॉर्मल बात है। ये 1 महीने में 2 दफ़ा नहीं आए। इसी तरह अगर ओवर ड्यू हो जाते हैं या जिनका रूटीन में 35 दिन के बाद आते हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। दूसरे नंबर पे ये था कि पीरियड्स आने चाहिए, चाहे 1 दिन के लिए आएँ, आने चाहिए रेगुलर होने के लिए। और तीसरे नंबर पे ये था कि ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने अगर 10 सीसी की सिरिंज देखी है, तो पहले 2 दिन में 20 सीसी लॉस होता है, ये काफ़ी है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और आपको ज़्यादा पैड भर-भर के आते हैं, तो अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। आपके कुछ लेबॉरेटरी में भी टेस्ट होंगे, बाज़ दफ़ा क्लॉट बनने की बीमारियाँ कुछ होती हैं जो डिस्कवर होती हैं और ये एक्सीडेंटली इसी तरह डायग्नोज हो जाती हैं। अब दूसरे नंबर पे ये आ जाता है जी, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा कहा गया है कि आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज पे बात करें। पॉलीसिस्टिक जो ओवरी सिंड्रोम है, इसमें होता ये है कि इसकी 4 बड़ी निशानियाँ हैं। सबसे पहले तो ये है कि मरीज़ ओवरवेट होता है मेजॉरिटी में। दूसरे नंबर पे उनको 3 से 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते और तीसरे नंबर पे उनके यहाँ पे बाल, चेहरे पे और बाकी जिस्म पे भी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। बाज़ में तो एक्ने भी होती है, दाने निकल आते हैं। और चौथे नंबर पर ये है कि अगर वो मैरिड है, ओवरवेट और टम्मी और उसकी ना पेट निकला हुआ होता है, ये तो फिजिकल निशानियाँ होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं हर एक में 100% यही हो। लेकिन ये पक्की बात है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, 6-6 महीने नहीं आते, 3-3 महीने नहीं आते और इसी तरह चेहरे पे ठोड़ी पे बाल आ गए, टांगों पे ज़्यादा बाल आ गए। ये अब होती क्यों है? और इसका डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड पे बहुत ईज़ी है। हम फिज़िकली जब मरीज़ को देखते हैं तो भी हमें पता चल जाता है और उसके बाद जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें बड़ी क्लियर कट पिक्चर होती है। उसमें वो मैं शेयर भी करूँगी कि उसमें अगर आपको मोर देन 10 फॉलिकल्स नज़र आएँ, छोटे-छोटे जो बनी होती है ना गोल-गोल से, अगर ये 10 से ज़्यादा है ना, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की तरफ चले गए हैं। जबकि फिजिकल साइन भी मौजूद है, यानी पीरियड्स का ना आना, मोटापे का होना, चेहरे पे बाल होना। लेकिन शुरू में ही सबसे पहली जो जड़ है इस मुसीबत की, वो यही है कि आप ओवरवेट हैं। और यकीन माने ये रिवर्सिबल है, इसमें ऐसी मेडिसिन भी देते हैं, प्रेगनेंसी भी हो जाती है। इसे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, जंक फूड्स बंद करने होंगे, अपना आपको वेट ड्रॉप करना होगा। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पाकिस्तान में अगर कोई 5 फुट 3 इंच की फीमेल है, तो उसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 55 से केजी होना चाहिए, अगर उसने कोई बच्चा नहीं पैदा किया हुआ। और यहाँ पे 60-70 तो आम बात है। ये 6 फुट के एक बंदे का स्टैंडर्ड जो कद माना गया ना मेडिकली, वो 70 किलो 6 फुट के बंदे को अलाउ है और हमारे देख लें आप क्या हो रहा है। तो इसलिए 55 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपका कद 5 फुट 3-4 इंच है। और इसकी ट्रीटमेंट बड़ी सबसे आसान तरीका ये है कि मरीज़ वॉक करे, एक्सरसाइज करे, जंक फूड बंद कर दे, लो कार्ब डाइट पे आए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करे। और ये जो डाइट कोले वगैरह ये सब फ्रॉड है, इनसे वज़न बढ़ता है। बर्गर शवारमे ज़हर है और मैदे की बनी हुई चीज़ें भी नहीं खानी। वॉक बहुत ज़रूरी है और इसको ठीक करने का वाहिद तरीका आपका वेट रिड्यूस करना है। और आपकी जो कमर की पैमाइश है ना, पेट की गुलाई, वो 30 इंच होनी चाहिए। आप सोच लें फीमेल में, तो फिर ये और आपकी जो पेट निकला हुआ ये भी एक्सरसाइज से और थ्रू डाइट। ये आपको याद रखें, अगर आपने वज़न गिराना है तो